हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। मैंने ये वीडियो रूट 38 के टर्मिनस इनलेस ग्राउंड्स के लिए बनाया है। बहुत सारे न्यू जॉइनिंग कैंडिडेट्स जो रूट 38 के माध्यम से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। साथ साथ वो कैंडिडेट्स जो पुराने हैं और टर्मिनस इनलेस की जानकारी नहीं है और ना ही कभी ऑनलाइन पोर्टल में उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में रूल 38 से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, जो कि बेस्ड वीडियो है। तो उसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, क्योंकि वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं का एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे इसको बनाया गया है। तो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, रूट 38 की चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उसके एक पर्टिकुलर पार्ट टर्मिनल इलनेस के बारे में इस वीडियो में आके देख सकते हैं। टर्मिनस इलनेस और क्या क्या कैटेगरी आती है टर्मिनस इलनेस में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रही हैं कि सर ऐसा ये मेरे फादर को, मेरे माता को, मेरी वाइफ को ऐसे बीमारियां हैं, तो क्या वो टर्मिनस इलनेस में आती है। तो उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कैटेगरी की बीमारियां टर्मिनस इलनेस में आती हैं। उसके बाद क्या टर्मिनस इलनेस में 1 ईयर मिनिमम सर्विस करनी पड़ेगी, क्या उसमें भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप को रिलैक्सेशन मिलता है पोस्टल रूट 38 ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से, वो चीज़ मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि टर्मिनस इलनेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे करके आप अप्लाई करोगे रूट 38 ऑनलाइन पोर्टल में टर्मिनस इलनेस के ग्राउंड से। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये वीडियो हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जो भी कैटेगरी के बिलोंग्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे माता पिता को कोई तरह का टर्मिनस इलनेस है जो जिसकी हमको प्रॉपरली जानकारी नहीं है। हमें ये पता है कि उन्हें हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, ये चीज़ हैं। तो इस बीमारी के वजह से हमें अगर ट्रांसफ़र जल्दी मिलता है तो ये हमारे लिए एक तरह का महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसे देखना ज़रूरी है आपको। साथ ही साथ जो मेरे वीडियोस को हमेशा देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइबर बन जाए, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स देते रहता हूँ और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वह सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और ट्रांसफ़र वगैरह सब चीज़ों को इन्वॉल्व करके बनाता हूँ, जो आपके लिए ही सबसे बेहतरीन है। तो पर्टिकुलर वीडियो को जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा अपडेट आपको मिलते रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा वीडियो आपके लिए काम आएगा कि नहीं। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं वीडियो को सारे कैटेगरीज के लिए बनाता हूँ। तो जितने भी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है, जो देख नहीं पाते, वो मेरी बातों को सुन के समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखित भी है। और जो सुन नहीं पाते वो कम से कम देख के समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे करके और भी कलर ब्लाइंडनेस के लिए ब्लैक एंड वाइट में स्क्रीन रखता हूँ हमेशा। जो कि हिंदी से फैमिलियर नहीं है उनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट्स है। और जो कि इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं वो मेरे हिंदी वर्बल कम्युनिकेशन को और थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये हो गई है कि टर्मिनस इलनेस में क्या होता है एक्चुअली। तो पहले तो हम लोग बता देता हूँ मैं कि टर्मिनल डिजीज का मतलब है तो एक एंड स्टेज डिजीज है, मतलब इससे मृत्यु होने की संभावना होती है। साथ ही साथ आपका लाइफ स्पेन जो है, आप लाइफ स्पेन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जो है, मान लीजिए कि नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो 70-80 साल होती है, बहुत सारे तो 100 साल बचते हैं। तो ये जो होता है रिड्यूस हो जाता है, कोई कोई 40-50 में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये एक तरह का टर्मिनल एंड स्टेज डिजीज है, ठीक है, जो कि आपका क्योर नहीं हो पाएगा और ये आपको आगे चल के इसमें मृत्यु होने की संभावना होती है। तो इसमें मोस्टली बहुत सारे डिजीज़ आते हैं, तो जैसे कि कैंसर हो गया, तो कैंसर एडवांस कैंसर वो सारे कैंसर आ जाएंगे जो कि घातक है, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर, जो भी हो ये सारे कैंसर आ जाते हैं।
हार्ट डिजीज से भी मोस्टली मेरा इस टर्मिनल इलनेस का मतलब है कि लास्ट स्टेज के हार्ट डिजीज, स्टेज 3 और 2 के हार्ट डिजीज को काउंट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो, कॉर्नरी हार्ट फेलियर हो गया, ये सारे हार्ट के डिजीज जो होते हैं, ठीक है, वो सारे टर्मिनल इलनेस के माध्यम में आते हैं। स्ट्रोक से ब्रेन स्ट्रोक के आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे काइंड के स्ट्रोक है, ठीक है, बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती है स्ट्रोक के कारण, ये सारे टर्मिनल इलनेस में आते हैं। ऑर्गन फेलियर से मेरा मतलब होता है कि लंग्स फेलियर हो गया, लीवर फेलियर, जैसे कि आप देखते हो ना लंग्स लीवर फेलियर होता है, ठीक है, किडनी फेलियर होती है, किडनी फेलियर में मोस्टली डायलिसिस होता है, और किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो वो टर्मिनल इलनेस में आता है। लीवर फेलियर हो गया, ये हो गया टर्मिनल इलनेस में आता है, ठीक है। कोई भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स जो आपका टर्मिनल इलनेस में आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कॉरोनरी आर्टरी बाईपास डिजीज, तो मोस्टली पेसमेकर लगते हो, देखे होंगे, ठीक है। तो पेसमेकर के जितने भी सर्जरिकल चीज़ें हैं, ये सब के लिए आप टर्मिनल इलनेस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया, बर्न्स हो गए, सेवरल बर्न से आप 60% एवॉव बर्न को ले लो, ठीक है, 50% एवॉव बर्न भी चल जाएगा। ब्रेन ट्यूमर हो गया, पैरालिसिस जैसे बताया आपको, कोमा की पेशेंट है कोई, तो उस बेसिस पे हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था एक, तो पार्किंसन हो गया, जो बॉडी हमेशा कपकपाते रहती है, कोई स्थिरता नहीं है, वो तो HIV हो गई, ठीक है। लीवर डिजीज, पल्मोनरी डिजीज़, ये सारे चीज़ जो होता है आपके टर्मिनल इलनेस में आती है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बताया था आपको। स्क्लेरोसिस मतलब होता है कि बॉडी का क्या बोलते हैं, जो टिश्यू जो जनरेट होते रहता है वो होना बंद हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ आपके जो होते हैं वो टर्मिनल इलनेस पे आते हैं। देखिए हम लोग तो कोई है नहीं कि जो डिसाइड कर सकते कौन सा टर्मिनल इलनेस में आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो ये मोस्टली डॉक्टर का काम है डिसाइड करना कि आपका क्या है। तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि मेरे पिताजी या माताजी या बच्चे या वाइफ जिसको भी ये कुछ है वो क्या टर्मिनल इलनेस में आती है, तो वो क्लियरली आपको बता सकता है वो चीज़ कि हाँ ये आगे चल के घातक बीमारी है, इससे बच्चा जीवन की ज़्यादा वक्त तक जीने की संभावना नहीं है, तो वही चीज़ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बेसिक जानकारी जो मैं दे सकता हूँ वो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, हम लोग मतलब 1 साल का सर्विस फिर भी करना पड़ता है टर्म, तो वो नहीं, PWD ग्राउंड से जैसे कि आप लोग को 1 साल इंतज़ार नहीं कर सकता है, आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी वैसे ही टर्मिनल इलनेस का भी है, आपका जैसे CSID और ये सब मिल जाता है, और आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने इससे पहले रूल 38 में बताया है वीडियो में, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो उसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और करवाने के बाद टर्मिनल इलनेस ग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हो। विथिन 2 अलॉटमेंट 6 महीने के अंदर आपको जल्द से जल्द आपका केस को जल्दी ध्यान देगा। इवन PWD से भी ज़्यादा टर्मिनल इलनेस को पहले प्रायोरिटी मिलती है। तो आपका जो है ट्रांसफ़र जल्दी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा कि नहीं है कि हर कैटेगरी के उम्मीदवार भर सकते हैं, तो UR हो, ST SC OBC हो, अगर माता पिता वाइफ बच्चे किसी को भी कुछ टर्मिनल इलनेस है तो उनका होना एकदम तय है कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, उनका जनरेट कर दिया जाता है सीट के लिए, है ना। तो अब क्या क्या यहाँ पे बात आ रही, क्या डॉक्यूमेंट लगता है टर्मिनल इलनेस में, तो आप लोग को मोस्टली एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है ऑनलाइन पोर्टल में, जो कि सिविल सर्जन ऑफिस से बनता है, जो कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन ऑफिस से बनवा सकते हैं, ठीक है। उनके पास फॉर्मेट होता है, बहुत सारे सिविल सर्जन के पास अगर फॉर्मेट नहीं है तो मैनुअली उनका जो लेटर पैड है उसमें भी वो लिख के दे सकते हैं कि ये कैंडिडेट, ये उम्मीदवार, इसके पिताजी या माताजी या बच्चे वाइफ जो भी है ये टर्मिनल इलनेस ये वाला बीमारी फेस कर रहे हैं, ये इस वक्त से ही बीमारी फेस कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट यहीं पे हो रहा है, तो इसके ट्रांसफ़र में मदद करने में आप सहायता करें। इस तरह से लिख के देने से भी हो जाता है, ठीक है। साइन इस टाइम देख लेना है कर दिए कि नहीं, ठीक है। और अगर वैसा नहीं किए हैं तो एक फॉर्मेट अगर उनके पास रहता है तो और बढ़िया है। तो ऐसे तो मुझे पता है सिविल सर्जन ऑफिस में हर तरह का फॉर्म मिल जाता है, तो वैसे कर भर के आपको दे सकते हैं, जिसको आपको अपलोड करना है, जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है।
अगर ये चीज़ सिविल सर्जन लिख के नहीं देता है, ऐसे क्या है कि ऑर्डर में पर्टिकुलर लिखा है कि सिविल सर्जन ही देगा, तो पर्टिकुलर डिफरेंट मेडिकल ऑफिसर से लिखवाना से ही काम नहीं हो पाएगा। ये सिविल सर्जन ऑफिस से ही करवाना होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि उस उन्हीं का पर्टिकुलर नेम का इस्तेमाल किया गया। आप अगर करंट ऑर्डर 2023 का पढ़ेंगे तो उनका का साफ लिखा हुआ है कि सिविल सर्जन से ही डिस्ट्रिक्ट के आपको करवाना है, ठीक है। अब अगर इस ऐसा नहीं करके देते हैं तो एम्प्लॉय को गिना नहीं जाएगा इस कैटेगरी के अंडर में। अब जैसे कि एप्लीकेशन ग्राउंड थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं कि पहले तो लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे आपका रजिस्टर हो जाएगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके रिक्वेस्ट फॉर्म को क्लिक करना है, ये पहला ऑप्शन देख रहे हैं। इसको क्लिक करने के बाद जो होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एम्प्लॉय आईडी है, जो कि मैंने अपना ढक लिया है, नहीं तो कोई लॉगिन कर लेगा मेरा, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी जाके एम्प्लॉय नेम ये सब टोटली फिलअप रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सिलेक्ट अगेन कम्युनिटी, यहाँ पे आप क्यूआर है वो ओबीसी एसटी एसटी वो सब डाल दोगे, ठीक है। ग्राउंड तो सी रहेगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कि डिपार्टमेंट प्रमोशन होता है। तो ये दोनों में से जो आपका है, एसएससी आए है तो डायरेक्ट डीआर भरोगे, और प्रोमोट हो गया जीडीएस एमटीएस ऐसे करके है तो डीपी भर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन तो रहेगा। हमारा खेला यहाँ से है, एप्लीकेशन ग्राउंड से है, तो यहाँ पे हम लोग को इस जगह पे हम लोग को सिलेक्ट करना है टर्मिनस इनलेस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सब पहले बता देते हैं हम आपको कि ये हो गया कौन सा रूल आप अप्लाई कर रहे हो। एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इस सब रूल 38 का हम पहले वीडियो जो अपलोड किए हैं उसमें सारा जानकारी हम दे दिए हैं, तो उसको देखिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो में आएगा तो आपको आपका एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन स्टेट, ठीक है, विथ बिटवीन द डिवीज़न। और इंटर का मतलब होता है बिटवीन द स्टेट, ठीक है, अंडर द डिवीज़न, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप ये इंट्रा में भी मोस्टली दो ये मिलता है, दो चांस मिलता है, और इंटर में भी दो चांस मिलता है। ऐसे नॉर्मल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी को 3-3 मिलता है दोनों। तो अगर आप देखिएगा इंटर या इंटर जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने कितना चांस इस्तेमाल कर दिया है। अगर एक भी नहीं के पहला है तो नंबर ऑफ रूल अवेलेबल उसमें पहला दे दीजिएगा, मतलब नंबर ऑफ रूल अवेलेबल, डेट ऑफ लास्ट रूल अप्लाइड। हाँ, यहाँ पे तो डेट ऑफ लास्ट रूल में कुछ जाएगा नहीं, पहले अप्लाई नहीं किया किए तो डेट दीजिएगा। इसमें भी नंबर ऑफ रूल अवेलेबल, कितना रूल है ये इस्तेमाल किए तो उसमें भी 0 चल जाएगा अगर आपने किया नहीं है पहले। फिर एप्लीकेशन अप्लाइंग ग्राउंड में आपका आने लगेगा, शो करने लगेगा। उस अप्लाइंग ग्राउंड का हिसाब से प्रेफरेंस डालना है। अब थोड़ा का इसको मिनिमाइज करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट फॉर्म, फिर हम लोग ये सब चीज़ भर लेंगे जैसे कि हम आपको समझा दिए। फिर एप्लीकेशन ग्राउंड में टर्मिनस इनलेस भरना है। जैसे आप टर्मिनस इनलेस भरिएगा तो आपका एगो ये चीज़ आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने टर्मिनस इनलेस ये किया, ठीक है, मेरा यहाँ पे एगो सर्टिफिकेट का कॉलम डाउनलोड डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ओपन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ओपन हो जाएगा जैसे ही आपको और जैसे कि आपको बताए हैं कि ये सारी चीज़ें भर लेना है। आफ्टर सेलेक्टेड टर्मिनस इनलेस अप्लाइंग ग्राउंड अपलोड इनलेस सर्टिफिकेट ऑप्शन विल बी जनरेटेड, खुल जाएगा वो ऑप्शन। तो उससे पहले हम लोग तो पहले सारी चीज़ भरेंगे। तो रूल 38 किस ग्राउंड से अप्लाई कर रहे हो वो भरिए। तो टर्मिनस इनलेस था, अब कौन सा अप्लाई कर रहे हो, इंटर की इंट्रा वो भरिए, कितना लिए हो इस्तेमाल किया वो भरिए, नहीं किए हो तो 0 चल जाएगा। डेट कब का है, अगर लिए इससे पहले अप्लाई किए थे वही ग्राउंड से तो डेट दीजिए, मतलब अप्लाई किए तो वही रूल 38 से तो वो दीजिए, ठीक है। सर्कल दीजिए अपना, कौन सा सर्कल के लिए कर रहे हैं उसके अंदर प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। लास्ट में जो आप सर्टिफिकेट का जानकारी दिए थे आपको, उस सर्टिफिकेट को स्कैन कर पीडीएफ में करके या जेपीजी में करके दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। साथ साथ रिपोर्ट भी लगा देना है, एक ही में फोल्डर में कर लेना है, मतलब एक ही अटैच करके, समझ रहे हैं ना। तो अटैच करके एक ही में इसको अपलोड कर देना है, अपलोड करके फाइनली सबमिट कर देना है। तो इतना ही है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है और बहुत आसान तरीका है,
ठीक है, बस हम लोग को दो चीज़ करने में है टर्मिनेशन इलनेस के माध्यम से। अगर हम लोग को ट्रांसफ़र चाहिए जल्दी, एक तो केस देख लेना है कि टर्मिनेशन इलनेस में आता है कि नहीं, दूसरा सिविल सर्जन को मनाना है कि वो सर्टिफिकेट में लिख के दें। ये दोनों चीज़ हो जाएगा तो एकदम ट्रांसफ़र है कि आपको गारंटी है कि आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो और इससे अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना से ज़्यादा हमको सब्सक्राइब मिलेगा हम और मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लोग के लिए ला सकें। ठीक है, और शेयर कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।